पूरा केस जो है, अब आपको एक और रहस्य खुलेगा, आप देखेंगे कि 25 मार्च को इन पर हमला किया गया और 3 अप्रैल को न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये छापा। लेकिन 20 मार्च को बोलीविया के विदेश मंत्री के साथ किसकी मुलाकात हुई, वो आपको मैं सरकार के वेबसाइट से दिखाता हूं। ये आप देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मार्च 20, 2025। ध्यान से देखिए, मार्च 20, 2025 बोलीविया में जो नित्यानंद जी पे हमला, नित्यानंद जी पे के मतलब उससे जुड़े लोगों पे, कैलासा भी नहीं था, नित्यानंद को 20 लोगों, वो जो आरोप लगे बोलीविया में, वो 25 मार्च को, यानी इसके ठीक 5 दिन बाद, और न्यूयॉर्क टाइम में खबर छपी इसके ठीक 8 दिन बाद, 3 मार्च को, और इसके बाद सबने न्यूयॉर्क टाइम को एज इट इज कॉपी पेस्ट किया। अब ये 20 मार्च को क्या हुआ, ये आप देखिए, ये आपको मैं आपके दिमाग में छोड़ जाता हूं, आप इसको जोड़ने घटाने के लिए स्वतंत्र हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर मीट HEMS सेलिंडा सोसा लोंडा, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर बोलीविया, इन न्यू दिल्ली। जब संयुक्त राष्ट्र संघ में 2023 में यह बात कहा गया कि भारत में हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, भारत के मंदिर लूटे जा रहे हैं, उस वक्त भी इसी पार्टी की लोगों ने नित्यानंद स्वामी पे हमला किया था। और न्यूयॉर्क टाइम्स डीप स्टेट का पार्ट है, यहां तो ACYPL वाले लोग सब हैं। तो 20 मार्च को किसके साथ बैठक हुई, ये अब आप देखिए, ये बोलीविया के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री की बैठक हुई, और इसके ठीक 5 दिन बाद, हो सकता है ये संयोग हो, लेकिन जो पार्टी सत्ता में है वो हिंदू राष्ट्र का जो भ्रम हिंदुओं के दिमाग में, उसका संगठन हिंदू राष्ट्र का भ्रम तब तक जीवित रखना चाहता है जब तक कि वो उसका पूरी तरह से दोहन न कर ले, और हिंदू राष्ट्र का एक कल्पना हमेशा रखे सामने, ताकि हिंदू उसके लिए वोट करता रहे। दूसरी तरफ आपको कई नेशन में कैलासा के नाम से एक हिंदू राष्ट्र बन गया है, और किस तरह से बना, इसलिए जो न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया पर फेक हिंदू नेशन, नित्यानंद स्वामी से ज्यादा उस हिंदू नेशन पर अटैक है। ये हिंदू नेशन पे जो अटैक है, ये 20 मार्च का, ये आपको भारत सरकार का वेबसाइट है, मार्च 20, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इंडिया एंड द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ बोलीविया, इनकी दिल्ली में एक बैठक होती है। और ये संयोग कह सकते हैं या प्रयोग, आप जो कहना चाहें, बोलीविया में कैलासा से जुड़े लोगों पर आरोप लगने शुरू होते हैं और वैश्विक मीडिया उठाने लगता है, और बोलीविया सरकार कैलासा के विरुद्ध बयान देती है, जबकि कैलासा के जो सुप्रीम दूत हैं वो किसी और राष्ट्र में है। ये पूरी कहानी की पटकथा, एक फोटो 1000 शब्द पे भारी होता है। इस पटकथा को आप धीरे धीरे समझ सकते हैं। और आपको जो खबर लिखने वाला है, उस खबर लिखने वाले ये मुजीब मसाल हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के हैं, दक्षिण एशिया ब्यूरो हैं। और अगर उनको देखेंगे आप तो आपको ये देखिए, मैंने 2010 में द टाइम्स के साथ द इंटर्न के रूप में कैरियर शुरू किया। दोहा कतर, जो कतर आज, जिसको कतर को एक इस्लामिक आतंकवादी कंट्री खुद सऊदी अरब याद मांगता है, वहां अल जजीरा के लिए काम किया। तो ये जो है आपको अल जजीरा के लिए काम करने वाले की रिपोर्ट भारत की पूरी मीडिया उठा रही है, मुजीब मसाल। दूसरा लगती है प्रगति के भी, ये भी है आपको दक्षिण द हिंदू लेफ्ट, डिसेंट मैगजीन, ऑक्सोनियन रिव्यू, ये सब लेफ्ट मैगजीन में, यानी लेफ्ट इस्लामिस्ट, एक बोलीविया की क्रिश्चियन और तथाकथित दक्षिणपंथी सरकार में आप देख लीजिए। टोटल में हिंदू राष्ट्र और हिंदू नेता और हिंदू धर्मगुरु जो ओरिजिनल होगा वो टोटली अटैक का शिकार होगा। वहां पर पंच मक्कार प्लस ये जो एक छठा मकार मास्टर स्ट्रोकवादी उभरा है, ये 6 मकार मिलकर काम करते हैं वहां पर।
हिंदुओं को आंख के आंख में धूल झोंकते हैं। ये पूरी कहानी है।